Welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma and today we're going to work out the new course for economy for class 12 students. Cbse students as they have been started. अब उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्लूप्रिंट्स क्या हैं, क्या सीबीएसई ने गाइडेंस दी है और किन चीजों को फॉलो करना है। तो इस क्लास में आप लोग जानेंगे सीबीएसई ने 12th इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस किए, उन चेंजेस के हिसाब से अब आपकी प्रिपरेशन किस तरह होने वाली है। आपने कहा किस तरह प्रिपरेशन करनी है, मार्क्स कितने होंगे, क्या वेटेज होने वाली है, क्या चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। As we all know from the last year that CBSE ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जिसे ब्लंडर नहीं कहेंगे, सर एक चेंज किया, शिफ्ट किया, जिसमें उसने इंडियन इकोनॉमिक्स को उठा के 12th में डाला और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्लेस कर दिया 11th क्लास में, जो 11th से अब 12th में आ चुके हैं और अब पढ़ भी रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम। मोस्ट प्रॉब्ली 90% स्कूल्स में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम शुरू करवाई है, इंडियन इकोनॉमिक्स को अभी टच नहीं किया है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स के लेके कई सारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट्स है कि सर इंडियन इकोनॉमी में कौन से चैप्टर की वेटेज क्या है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है और किन चैप्टर्स में कौन-कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको मैं बता देता हूं कि चैप्टर के साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहां मैं मेंशन करूंगा। आपको दिमाग में रखने क्योंकि ये चीजें काम करने वाली है आपको आने वाले एग्जाम में। सो बोर्ड्स के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। आप लोग ट्यूशन लगा चुके हैं, ट्यूशन के साथ साथ अपने दिमाग में नॉर्म्स को रखना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद राहुल शर्मा, योर गाइड एंड द मेंटर। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग द इंडियन इकोनॉमी इन टू पार्ट्स, सो 40 मार्क्स फॉर दिस एंड द 40 मार्क्स फॉर दिस एंड 20 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल्स। आपने कहा 20 नंबर प्रैक्टिकल्स, 20 के 20 मिलने की उम्मीद करना अगर आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों अच्छा है स्कूल टीचर्स सामने। Let's start the class. The first thing about Indian economy is Indian economy on the eve of independence. 2 से 3 नंबर का चैप्टर होने वाला है, ध्यान रखेंगे। अगर आपने बोला सर इंडियन इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कंटेन करते हैं 12 नंबर, 12 मार्क्स। 12 नंबर इन चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स में 12 नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द इरा ऑफ ब्रिटिश। उस वक्त क्या चेंजेस आए, क्या हमें चैप्टर वेटेज देनी है, या वी डू हैव वन क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क फॉर श्योर फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड देन कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो बॉस यहां पे आपको लास्ट ईयर प्लान्स, 10th प्लान, 10th ईयर प्लान और अगर मैं बोलूं 11th प्लान, उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। वो आपके लिए जरूरी है कि आप उन्हें डील कर पाएं। देन कम ऑन टू नेक्स्ट वन, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर से नाना कर से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। देन कम अप टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रेटजीज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। 1947 से 1990 के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजीज रही, जो भी स्पेशल प्लान रहे जिसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, वो हमें ऑन टाइम होनी चाहिए। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, द इंडियन फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज इंडियन फॉरेन ट्रेड, इसका रोल क्या है, इंडिया ने क्या रूल आउट किए। हमने क्लास 10 में एमएनसीज के रूल में फॉरेन ट्रेड को पढ़ा था, ये वहीं से है। देन वी आर हैविंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन सब टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस आपको इसी चैनल पे सारे मिल जाएंगे, जिनमें आप तसल्ली से सारे चैप्टर्स समझ सकते हैं एंड यू कैन वॉच ऑल डिटेल्स। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट पार्ट कवर्स ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स एंड दीस 6 चैप्टर्स कंटेन 20 मार्क्स, जिनमें सबसे डोमिनेंट चैप्टर है पॉवर्टी, द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। कंफर्म पेपर में आने वाला है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वर्क आउट। आप कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, किन चीजों को ध्यान रखना है, ये हमें आना चाहिए। देन कम आउट द नेक्स्ट फेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये चैप्टर हाईलाइट करेगा उन छोटी छोटी बातों को जो हमें आने चाहिए। Then we are having the rural development and employment and unemployment। इन दोनों मिला के 4 से 5 नंबर का पेपर होने वाला है। So here we are having the rural development and employment and unemployment. Then the most important chapter as examination module is infrastructure. So infrastructure से for sure confirm है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा।
There will be 3 mark questions that will come for sure from in future. And then here we are having the environment and sustainable development. What do you mean by environment and how do the sustainable development will work out, और आपके लिए क्या काम करता है. Then come up to the last chapter. It do contain 8 marks. Development experience of India, Pakistan and China. यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में डेवलपमेंट के नॉर्म्स को लेके क्या क्या चेंजेस किए गए, कैसे हाईलाइट किए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए. This is all about Indian economy development. Yes, this part जो अभी आप लोगों ने टच नहीं किया, जल्दी आप सब देखेंगे and you guys have to work on this. Time to move on to the next part, number 2, that is the macro economy. मैक्रो इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे. याद रखना ये आपके पास गोल्डन चांस है इस साल, अगर आपको सबसे अच्छे नंबर लेने हैं तो मैक्रो इकोनॉमी को सबसे पहले ग्रिप करें. एंड यू गाइस नीड टू वर्क आउट मैक्रो इकोनॉमी फ्रॉम द बिगिनिंग. क्यों? क्योंकि यहां पे ही नंबर मिल सकते हैं आपको. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस साइड बिकॉज यहां पूरी की पूरी थ्योरी है, वो थ्योरी में मार्क्स कंटेन डेफिनेटली अंडरस्टूड है. लुक एट हियर द फर्स्ट वन, मैक्रो इकोनॉमी इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम. तो यहां पे पहले क्लियर करना, नेशन की बात की गई है तो 6 नंबर न्यूमेरिकल के, 4 नंबर आपके होंगे थ्योरी पार्ट से. थ्योरी पार्ट को करना बिल्कुल ना भूलें. यू गाइस हैव टू वर्क आउट थ्योरी सीरियसली. क्यों? क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में आने हैं. तो 6 नंबर प्रैक्टिकल के हैं और प्रैक्टिकल बहुत इजी आना है एंड दैट विल फॉर्म द नेशनल इनकम, द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज मनी एंड बैंकिंग. What do you mean by money and banking? क्या है मनी एंड बैंकिंग, कितने नंबर का चैप्टर है? मनी एंड बैंकिंग को डील करें तो मनी और बैंकिंग दो अलग नॉर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग दिया गया. कई बुक्स ने इनको अलग चैप्टर, मनी को अलग नाम दिया और बैंकिंग को अलग नाम दे दिया. इवन नेशनल में भी 3 से 4 पार्ट कर दिए. लेकिन याद रखना एक ही चीज है, मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर की है जिसको हमें प्रिपेयर करना है. देन कम अप टू नेक्स्ट पार्ट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड the most wealthy or rich chapter in your course. So wealthy और rich क्यों? क्योंकि 12 नंबर का चैप्टर और पूरे नंबर मिलते हैं. एक चैप्टर दिमाग लगाने वाला है, सिर्फ अकेला चैप्टर जिसमें सिर्फ आपको ब्रेन को यूज करना है परफेक्ट मैनर एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 12 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, मास द प्रोपोर्शन टू कंज्यूम, मास मूवमेंट टू सेव यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप पढ़ेंगे हम, ये मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगा. तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो हमें आना चाहिए, जो हम सब रूल आउट करेंगे और हर बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे इन दिस चैप्टर इनकम एम्प्लॉयमेंट. देन कम अप टू द नेक्स्ट वे, दैट्स गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट अगेन इट्स अ 6 मार्क्स चैप्टर. आपने कहा गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का चैप्टर, क्या क्या चीजें करनी है सर? गवर्नमेंट में बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट, 3 तरह के बजट होते हैं, तीनों करने पड़ेंगे. फिर रिवेन्यू कॉन्सेप्ट और कैपिटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे आप समझेंगे बजट क्या है, बजट में किन किन चीजों को थॉरोली वर्कआउट करना जरूरी है और कैसे हम समझ सकते हैं कि बजट किस तरह अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया. आपको एक एक चीज को ऑन टिप करना है और उसको समझना है कि बजट कैसे किया जा सकता है. On a serious note, this is one of the easiest chapter in your course, along with BOP, that is balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा चैप्टर जिसको करना सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर फ्री के आपको थाली में दे रहे हूं. तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे पास वर्कआउट करने हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड मनी एंड बैंकिंग. अगर मैं इनको वर्कआउट करता हूं, इट्स 18 मार्क्स, 18 नंबर बनते हैं इन 3 चैप्टर से. ये 18 के 18 आपके लिए क्रीम की तरह है, जिनको आप जब चाहें तब खत्म कर सकते हैं. इट विल टेक नॉट मोर देन 3 आवर्स टू कंप्लीट दीज 3 चैप्टर्स. तीनों चैप्टर पूरी तरह कर सकते हैं. हाँ, अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ विल गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन. इज देयर द वीडियोस फॉर दीज चैप्टर्स ऑन योर चैनल? या यू कैन फाइंड आउट the videos of all these chapters on the channel Classic Way of Learning, जहां पे आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी. किसी तरह के इश्यूज के लिए आप क्वेश्चंस को सर्च करेंगे या अगर किसी तरह कोई डाउट आता है तो कंप्लीट मोड्स में आके कमेंट करेंगे और बोलेंगे सर ये टॉपिक पे क्लियर नहीं है, प्लीज इन पे वीडियो दीजिए. यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल. टिल देन एक चीज याद रखें, जहां तक इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो इसकी प्रिपरेशन करते हुए नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें. Please do make notes while preparing for Indian economic development, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपको मैक्सिमम नंबर देने वाला है और बताएगा कि आंसर कैसे देने हैं.
एंड देन गो फॉर मैक्रो इकोनॉमी। ये वो चैप्टर है जिस पार्ट की बात, वो पार्ट है जहां पे आपके नंबर नहीं कटने वाले। यू विल हैव नो डाउट दैट यू गोइंग टू गेट कंप्लीट मार्क्स इन मैक्रो इकोनॉमी। सो क्लास 12 में जो चैप्टर को बचाने वाला है फॉर द गुड मार्क्स दैट बी मैक्रो इकोनॉमी। हाँ, जो चैप्टर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल देगा वो होने वाली इंडियन इकोनॉमी। तो इन दोनों को रूल आउट करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर। बाय गाइस।